राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। गीता के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। चौथा अध्याय बेस्ड है ज्ञान कर्म संन्यास योग पर। दोस्तों, भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब संसार में धर्म कमजोर पड़ने लगता है, सत्य, न्याय, करुणा और सदाचार का नाश होने लगता है तथा अधर्म, अन्याय, हिंसा, स्वार्थ बढ़ने लगते हैं, तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। यह अवतार केवल दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं होता, बल्कि तीन प्रमुख उद्देश्यों के लिए होता है, जैसे कि साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना। साधुओं की रक्षा, जो लोग सत्य, धर्म और भगवान के मार्ग पर चलते हैं, उनकी रक्षा करना भगवान का प्रथम कार्य है। जब भक्त स्वयं को असहाय महसूस करता है, तब भगवान उसकी सहायता के लिए आते हैं। दुष्टों का विनाश, जब अधर्मी लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके समाज की पीड़ा देने लगते हैं, तब भगवान उनके अहंकार और अत्याचार का अंत करते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। भगवान केवल बुराई को समाप्त नहीं करते, बल्कि लोगों को सही मार्ग दिखाकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं, ताकि समाज में संतुलन बना रहे। यह अवतार हर युग में अलग अलग रूपों में हो सकता है। कभी भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, तो कभी किसी महापुरुष, संत या दिव्य शक्ति के माध्यम से कार्य करते हैं। कर्म का रहस्य दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगी। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कम कर्म करना जीवन का स्वभाव है। समस्या कर्म में नहीं, बल्कि कर्म के प्रति हमारी आसक्ति में है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना चाहिए दोस्तों। अधिकांश लोग कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें किसी परिणाम की अपेक्षा होती है, लेकिन जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता, तो दुख, क्रोध और निराशा उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि निष्काम कर्म क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके बिना स्वार्थ और अहंकार के करता है, वह निष्काम कर्म कहलाता है। ऐसा कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डालता, बल्कि उसके आंतरिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। ज्ञान की महिमा दोस्तों, भगवान कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं है। अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है और मोह, भय, क्रोध तथा दुख में फंस जाता है। ज्ञान अग्नि के समान है दोस्तों। भगवान कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्म बंधनों को जला देती है। ज्ञान हमें समझाता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, परमात्मा ही सभी प्राणियों में विद्यमान है। जब यह ज्ञान जागृत होता है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। गुरु का महत्व, आध्यात्मिक ज्ञान केवल पुस्तकों को पढ़कर पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसलिए भगवान कहते हैं कि विनम्रता के साथ गुरु के समक्ष समर्पित होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सच्ची जिज्ञासा, निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा करना। जब शिष्य में विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा का भाव होता है, तब गुरु से सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि अज्ञान के अंधकार को हटाकर आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट करते हैं। श्रद्धा का महत्व दोस्तों, भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सत्य को जानने की ईमानदार इच्छा और उस मार्ग पर विश्वास रखना है। श्रद्धा क्यों आवश्यक है दोस्तों? श्रद्धा मन को स्थिर बनाती है। श्रद्धा साधना में निरंतरता लाती है। श्रद्धा से ही ज्ञान अनुभव में परिवर्तित होता है। इसके विपरीत संशय से भरा हुआ व्यक्ति हर बात पर संदेह करता है। ऐसा मन है तो ज्ञान प्राप्त कर पाता है और न ही शांति। तो अध्याय 4 का सार में यही सिखाता है दोस्तों, भगवान समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन हर दिन फल की आसक्ति नहीं रखना चाहिए। हमें अपने कर्म
आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। ज्ञान और अज्ञान और कर्म बंधनों को समाप्त कर देता है और ज्ञान अज्ञान और कर्म बंधनों को समाप्त कर देता है। गुरु सत्य ज्ञान का द्वार खोलते हैं। श्रद्धा के बिना ज्ञान और शांति दोनों प्राप्त नहीं हो सकती। अपने कर्तव्य का पालन करो, उसे भगवान को समर्पित करो, ज्ञान प्राप्त करो, गुरु को सम्मान करो और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो। यही कर्मयोग और आत्मिक शांति का मार्ग है। जब संसार में सत्य, न्याय, करुणा और सदाचार कम होने लगते हैं तथा अन्याय, अत्याचार, स्वार्थ और अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको आगे भी कहा था, श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय में अर्जुन को यही समझाते हुए प्रतीत होते हैं। भगवान का अवतार केवल दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं होता, बल्कि मानवता को सही मार्ग दिखाने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों में हमें यही सिखाया है दोस्तों कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस शिक्षा का संदेश है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य जीवन कर्म के बिना नहीं चल सकता। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। जब हम केवल परिणाम की चिंता करते हैं, तब मन में भय, तनाव, निराशा और असंतोष उत्पन्न होता है। यदि सफलता मिले तो अहंकार आता है, असफलता मिले तो दुख। इसलिए भगवान सिखाते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। निष्काम भावना से किया गया कर्म मन को शांति देता है और व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त करता है। यह शिक्षा हमें वर्तमान में रहकर अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाने की प्रेरणा देती है। तीसरा ज्ञान हमें इस अध्याय से मिलता है कि ज्ञान अज्ञान और कर्म बंधनों को समाप्त कैसे कर देता है। अज्ञान मनुष्य के सभी दुखों का मूल कारण है दोस्तों। जब व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब वह मोह, भय, क्रोध, लोभ और अहंकार में फंस जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर उसे समझ आता है कि केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। वह समझ जाता है कि उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल गया है। भगवान ज्ञान की तुलना अग्नि से करते हैं। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान मनुष्य के अज्ञान को, भ्रम को और कर्म बंधनों को नष्ट कर देता है। ज्ञान शक्ति को सही और गलत विवेक देता है तथा उसे आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। गुरु सत्य ज्ञान का द्वार खोलते हैं दोस्तों। इस अध्याय में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में सही मार्गदर्शन के बिना ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है। गुरु केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में उतारने की कला भी सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव आवश्यक है। जब शिष्य अहंकार छोड़कर गुरु के पास जाता है, तब गुरु उसके अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। गुरु दीपक के समान होते हैं, जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन को प्रकाशित करते हैं। वे हमें बाहरी संसार से हटाकर हमारे भीतर स्थित सत्य का अनुभव कराते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान के समान दर्जा दिया गया है दोस्तों। पांचवा संदेश हमें यह मिलता है कि श्रद्धा के बिना ज्ञान और शांति दोनों प्राप्त नहीं हो सकते। श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन की नींव है। श्रद्धा का अंधविश्वास नहीं, बल्कि सत्य की खोज में दृढ़ विश्वास और समर्पण है। जिस व्यक्ति के भीतर श्रद्धा होती है, वह कठिनाइयों के बावजूद अपने मार्ग पर बना रहता है। श्रद्धा उसे धैर्य, साहस और स्थिरता प्रदान करती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर बात में संदेह करता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। संशय उसे निर्णय लेने से रोकता है और वह तो न ज्ञान प्राप्त कर पाता है, नहीं आंतरिक शांति। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त होने पर वह परम शांति को प्राप्त करता है। तो जीवन का सार हमें अध्याय 4 से यही सीखने मिलता है दोस्तों कि धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। कर्तव्य करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। ज्ञान प्राप्त करो और अज्ञान को दूर करो।
गुरु के मार्गदर्शन का सम्मान करो, श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर के मार्ग पर चलते रहो। यही ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार है, जो मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करके परम शांति आध्यात्मिक आनंद की ओर ले जाता है। दोस्तों, गीता के 14 अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग से हमें सीख मिलती है कि भगवान सदैव धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। हमें अपने कर्तव्य को पालन पूरी निष्ठा से करनी चाहिए, लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। ज्ञान अज्ञान के अंधकार को मिटाता है, गुरु हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं और श्रद्धा में हमें परम शांति तक पहुंचाती है। आइए हम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करें और कर्म ज्ञान तथा भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। तो दोस्तों, यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारों के साथ साझा करें और गीता के अगले अध्याय की दिव्य शिक्षा के लिए जुड़े रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कर्म करते रहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहिए, गुरु का सम्मान कीजिए और भगवान पर अटूट श्रद्धा रखिए। इसी में जीवन की सफलता और शांति छिपी हुई है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे।